नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दर्पण कुमारी। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई सियासी हलचल अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात ने विपक्षी एकजुटता को नई हवा दे दी है, लेकिन इस मुलाकात पर बीजेपी का तीखा पलटवार भी सामने आया है। बिहार के नेता ने यूपी का नाम लेकर सीधा हमला बोला है और 2027 चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। तो क्या यह सिर्फ एक मुलाकात है या आने वाले बड़े राजनीतिक गठजोड़ की शुरुआत? देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल तेज है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है। इस मुलाकात पर बीजेपी नेताओं ने तीखा हमला बोला है और यूपी चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। दरअसल कोलकाता में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हार के बाद ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को विपक्षी एकजुटता के बड़े संकेत के तौर पर देख रहे हैं, खासकर 2027 के यूपी चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस मुलाकात पर बीजेपी खेमे की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज आई है। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा, जिस तरह बंगाल में जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर किया, वैसा ही हाल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की राजनीति को देखते हुए अभी से दोस्ती की जा रही है। उन्होंने अखिलेश यादव ये ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी से सीखने गए थे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो जिस तरह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को वहां के लोगों ने उखाड़ फेंका, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का भी हाल वही उत्तर प्रदेश में होना है। इसलिए अच्छा है पहले से दोनों का दोस्ती हो गया। वहीं बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा होगा उसका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। यानी बंगाल की राजनीति अब यूपी की सियासत से सीधे जुड़ती नजर आ रही है। इधर ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि अत्याचार था। ममता ने दावा किया कि चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के 1500 से ज्यादा कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव परिणाम को साजिश बताते हुए इस्तीफा देने से भी साफ इनकार कर दिया था। ममता से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने उनका समर्थन करते हुए कहा, आप हारी नहीं हैं, आपने लड़ाई लड़ी है। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। इस बयान को कांग्रेस पर भी इशारों में निशाना माना जा रहा है, खासकर तमिलनाडु की बदलती सियासत के बीच। यानी एक तरफ विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। बीजेपी ने 207 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया है और अब इस मुलाकात को 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां अखिलेश यादव पहले से ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या यह मुलाकात विपक्षी एकजुटता की नई शुरुआत है या फिर बीजेपी के दावे सही साबित होंगे? फिलहाल बंगाल से शुरू हुई ये सियासत अब यूपी तक पहुँच चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।